हाय डियर ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं आपका इशफाक सर और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 12th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें अभी तक आपने ये पढ़ा, जो मैं आज समरी और सारांश करना चाहता हूं उस टॉपिक का, वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है यहां पर हम एक ही चीज देखते हैं कि एक कॉइल में, एक सर्किट में करंट इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ और व्हाट इज द cause of that induced current, वो आपको पता है। that is simply the change in the magnetic flux। अगर किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा उस कॉइल में करंट चलेगी, चाहे वो कॉइल क्या, चाहे वो प्लेट क्यों ना हो, चाहे वो इम्प्रॉपर सर्किट क्यों ना हो, फिर भी वहां पर करंट चलेगी एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज एडी करंट। ये भी आपने हाल ही लेक्चर में देखा कि एडी करंट भी होती है व्हेन द सर्किट इज इम्प्रॉपर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग, दिस प्ले लिस्ट इज ऑल अबाउट हाउ टू इंड्यूस एन ईएमएफ और हाउ टू इंड्यूस अ करंट इन अ कॉइल। आर यू गेटिंग मी? उसके पीछे जो रीजन है दैट इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब दो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, दो स्पेशल केसेस पढ़ेंगे और इसी के साथ ये प्लेलिस्ट इख्तिताम पजीर। बस दो ही लेक्चर्स इसके रहेंगे। वन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। आर यू गेटिंग मी? सो जो आजकल हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं दैट विल बी सिंपली द स्पेशल केसेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली कच जो स्पेशल केस, मतलब तिमन मज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गसन। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट देयर आर नाउ टू स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने पढ़ने हैं। वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होंगे, वहां पर भी तो ईएमएफ जनरेट होगा, वहां पर भी तो करंट इंड्यूस होगी, वही हमने पढ़ना है। एंड व्हाट इज दोज कॉल्ड एज, फर्स्ट वन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। किसका म्यूचुअल इंडक्शन। आपको अगर कोई पूछेगा अभी तक कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या को, तो इवन जो सिंपली इट इज नथिंग, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एस्पेक्ट। ये एक इफेक्ट है या ये एक स्पेशल केस है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज दैट कॉल्ड, सेल्फ इंडक्शन। तो बस इतना ही पढ़ना है हमने कि ये म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। पहले हम बात करेंगे इस वाले की, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या गई, सिंपली वर्ड में तो यम क्या यम दोनों स्पेशल केस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तमिक मतलब गो यथ म्यूचुअल इंडक्शन मज तन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही अथ मज तन अकिस कॉइल मज ईएमएफ इंड्यूस, बट हियर इज द वर्ड म्यूचुअल। और जब भी म्यूचुअल आ जाएगा तो इसका एक आइडिया आ जाता है, दैट इज कि आपके पास एक नहीं होगा, कम से कम दो होने चाहिए। देन एंड ओनली देन आपको एक वर्ड आ जाएगा दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। ये चीज तो आपने फेसबुक वगैरह पे देखी होगी कि म्यूचुअल फ्रेंड, वो आपका और दूसरे का भी फ्रेंड हो सकता है, आपके फ्रेंड का भी फ्रेंड हो सकता है। आर यू मी? तो इसका मतलब कि म्यूचुअल वर्ड तभी आ जाएगा जब कम से कम कितने हो, आपके पास दो एंटिटीज हो। और सेल्फ मीन्स माई सेल्फ, अलोन। तो इसका मतलब कि सेल्फ इंडक्शन में एक ही चीज, एक ही कॉइल जरूरत होगी और यहां पर एक ही एंटिटी जरूरत होगी। और यहां पर आपको कितनी एंटिटी चाहिए, दो एंटिटीज। इतनी फर्क है इन दोनों में, मगर इसलिए हम पहले किसको उठाएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन को। अब ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है गोड़े में अथ मज ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही, अथ मज ईएमएफ इंड्यूस गसन, अथ मज करंट इंड्यूस गसन, मगर तुम पाई तथ पत किन रीजन तेल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज गसन। वन क्वेश्चन सर वनिस तो वुच एज मैग्नेटिक फ्लक्स कित हेको चेंज कर, यू नो वेरी वेल। हम डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कॉइल है,
ये मेनिस कॉइल सिंपली आई हैव नॉट कनेक्टेड इट विद एनीथिंग। कोई सोर्स मैंने इसको मैंने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, यानी कि मैं लोग ने यथ का ईएमएफ जोड़ के मैं लोग ने का बैटरी जोड़ यथ के ताकि ये मुझ पर करंट। सिंपली एक कॉइल ले ली मैंने, वही क्या कर मैं काम यम साइड ओन में मैग्नेट आगे में और इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूं इस मैग्नेट को, या अर्थ कॉइल पाथ ब्रोड कर रहा हूं। यू नो वेरी वेल व्हाट विल हैपन, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल के थ्रू जाएगा। बट जब मैं इसको आगे पीछे करूं या इसी को आगे पीछे करूं तो उससे क्या होगा कि ये कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो जो पाई युस मैग्नेटिक फ्लक्स सुन एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। सही बात होता है? तो बिल्कुल, तो अगर वो ये पाथ बोर्ड निमन तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा या एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा या थीटा चेंज हो जाएगा, रोटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या चीज चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होगा तब क्या होगा कि ये मज गए ईएमएफ इंड्यूस, यानी कि यथ मज गए करंट इंड्यूस। क्लियर छा? अब बात यह है कि सर आख तरीक गो ये दिमो यमन मैग्नेटस तो यमिस कॉइल दरमियान दिमो पानवे रिलेटिव मोशन या एरिया करो चेंज, कॉइल हुंद एरिया करो चेंज या रोटेशन करो। बहुत दपन उनको आप मारिए गोली, तिम गए अलग साइडस नीन, तुलो ये बदल इफेक्ट आख। हमें पता है कि कारण क्या है, ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, ईएमएफ इंड्यूस कब होता है, ये आपने देखा कि ये टेली इंड्यूस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या गई चेंज। आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज करेंगे, आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज करेंगे आर्गेटिंग में, मगर कोई एक और तरीका लेंगे। जो आज हम तरीका लेने वाले हैं उसी में आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। अब समझ में आया क्या म्यूचुअल इंडक्शन तिछा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही? बिल्कुल, क्योंकि हम भी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट जनरेट होगी, तो करंट इंड्यूस होगी आर्गेटिंग में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे, वो हम रिलेटिव मोशन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे, वो हम ओरिएंटेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे। आज हम कोई स्पेशल केस लेंगे जिस तरीके से हम क्या करेंगे, जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड दिस ऑल थिंग, ये जो चीज है इसको ही हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कुछ नहीं है, ये फैराडेज लॉ है आर्गेडी में। तो फैराडे का लॉ ही यहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना। अब आप कहेंगे कि सर आज क्या स्पेशलिटी है, आज कौन सी स्पेशलिटी है जिस तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने वाले हैं? क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसलिए मैंने दो एंटिटीज लानी है। तो क्या लाऊंगा? एक कॉइल लानी है जिसमें मैंने ईएमएफ को इंड्यूस करना है। मैं क्या कॉइल सा नहीं, यथ में करंट इंड्यूस कर रही। ठीक है, तो इसलिए मैं एक कॉइल लेके आ रहा हूं। सपोज दिस इज अ कॉइल जिसमें मुझे ईएमएफ को इंड्यूस करना है, जिसमें मुझे करंट को इंड्यूस करना है। अब क्वेश्चन है कि सर किस तरीके से करेंगे, इसलिए मैं यहां पर एक और करंट, ये एक और कॉइल लेके आ रहा हूं, ये मैं एक और कॉइल लेके आ रहा हूं। आज मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करूंगा, मगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली चेंज नहीं करूंगा, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं करूंगा, मैं रोटेशन नहीं चेंज करूंगा। मैं यहां पर एक ही चीज चेंज करने वाला हूं, दैट इज कि ये वाली जो कॉइल है, इस कॉइल की वजह से मैं यहां पर ईएमएफ को इंड्यूस करने वाला हूं। और मगर बात यह कि ये कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कैसे करेगी? मैं कह रहा हूं आपको कि आप पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से। आप बोलेंगे सर वो तो हमें पक्का पता है कि जब भी करंट आ जाएगी तभी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बट आपको क्या चाहिए? आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगा? जब करंट चेंज होगी। अरे सही बात है कि नहीं? जब करंट क्या होगी? चेंज। क्योंकि आपको पता है फ्रॉम द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आई प्रोड्यूसेस द बी, मगर मैं कह रहा हूं कि मैं करंट को चेंज करूंगा। उससे क्या होगा? उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आ जाएगी। अरे में आज मैं आपको पता
चला कि आज हम इस कॉइल में ईएमएफ कैसे इंड्यूस करेंगे। आर में रीजन वही है कि हम आज मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने वाले हैं, मगर कैसे? हम इस कॉइल में करंट को चेंज करेंगे। सर वाइकस करंट ऐसा चेंज कर, आपको पता है कि आपने वो आगे पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। आर में दैट इज द वेरिएबल करंट जो टाइम के मुताबिक चेंज हो रही है। यहां दैट इज साइनोसाइडल करंट, वो पीरियडिकली अपनी साइन चेंज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मैंने उसके साथ नहीं जाना, मैं सिंपली अखनी बान यथ कॉइल मज करंट अखन ब सिंपली कॉइल ब्याखन ब करंट कैरिंग कॉइल। दिस इज द एसेंशियल पॉइंट। एक को मैं क्या लेके आऊंगा? कॉइल, और दूसरी जो कॉइल है वो क्या होगी? करंट कैरिंग कॉइल। दोयम अखन बह करंट कैरिंग कॉइल। तमिक मतलब गो होत यह फर्क, ये करंट ये करंट के। अब जब करंट आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मगर आपको पता है हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है, तभी करंट इंड्यूस होती है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो हम करंट को क्या करेंगे? यहां पर हम एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आएंगे या ऐसी करंट कैरिंग कॉइल लेके आएंगे जिसमें ये जो करंट है ये वेरी करे। ये क्या गस गई? ये गस गई चेंज। तो इसका मतलब है यहां पर मैं एक सोर्स लगा दूंगा और वो सोर्स क्या होगा? वेरिएबल सोर्स, यानी कि यहां से जो करंट आ जाएगी वो टाइम के मुताबिक चेंज होगी। अब बात समझिए, अब यहां से क्या आ रही है? इस कॉइल में करंट आ रही है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया? क्लोज कर दिया। तो जब मैंने इसको क्लोज कर दिया, मैंने यहां पर बैटरी नहीं लगा दी, क्योंकि आपको पता है जब बैटरी लगा देते हैं ना तो वो मोर और लेस कांस्टेंट करंट भेजता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। मुझे करंट नहीं चाहिए, मुझे वेरिएबल करंट चाहिए। तब जाके वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जब जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा। सही बात? तो इसलिए यहां पर आज मैं नया चीज करने वाला हूं, बुट्स ये मिस करंट चेंज करन। अब एक बात बताओ, ये कॉइल में क्या करंट चेंज? अगर करंट का चेंज, करंट क्या कर प्रोड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड। वही से चेंजिंग करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? चेंजिंग। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कैसा होगा? वो होगा चेंजिंग। पहुंचा? तो अब मुझे एक बात बताओ, इस कॉइल को मारिए गोली, थोड़ी देर के लिए शायर बन जाइए और ये समझिए, ये मानिए, ये इमेजिन करिए ये वाली कॉइल है ही नहीं। तो ये वाला स्पेस जो है ना इधर, आरे गड़ी में यपर स्पेस तपर कोरा ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किन किन? बिल्कुल आरे गड़ी में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वही मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट, मगर ये मज कस करंट पकन? वेरिएबल करंट। ये मज वेरिएबल करंट पकन, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड कर क्रिएट, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और अब मैं उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को लेके आऊं, क्या आनंद? ये कॉइल। अब मैं इस कॉइल को लेके आया, अब यहां पर जो स्पेस है अब उसमें क्या है? उसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इस कॉइल के थ्रू क्या होगा? अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। बस इतनी सी थी कहानी। आपको पता है कि ये कॉइल मज गो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो फैराडे का लॉ आ जाएगा। तो बताइए फैराडे का लॉ क्या बोलता है? तो फैराडे का लॉ ये बोलता है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। सही बात है कि नहीं? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, कितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो आपको ईएमएफ इंड्यूस देगा कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यथमस गो ईएमएफ इंड्यूस किन किन? कम को इंड्यूस सर यथमस गो ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, सु कम को फ्लक्स चेंज सर मैग्नेटिक फील्ड कम को चेंज सर वेरिएबल करंट। आरे घड़ी में अब यहां पर वो सोर्स नहीं आ रहे हैं कि हम मैग्नेट को चेंज करेंगे या हम रिलेटिव मोशन देंगे कॉइल और मैग्नेट को, या ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, या एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करेंगे। यहां पर हम चेंज क्या कर रहे हैं? यहां पर हम करंट को चेंज कर रहे हैं। ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द कॉइल produces the variable magnetic field in the second coil, and the second coil has a variable magnetic flux, and when it has a variable magnetic flux, then an EMF is induced in it. When an EMF is induced in this coil and current is induced in it, क्या करंट आ गई? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हुई कि नहीं? बट यहां पर स्पेशलिटी क्या है? कौन सा स्पेशल केस है? वो ये है कि आपने इस कॉइल में करंट को चेंज करना पड़ेगा। मतलब हम आज के बाद ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे, करंट को इंड्यूस करेंगे, करंट को यहां पर प्रोड्यूस करेंगे, यहां पर उसको पैदा करेंगे, मगर किसकी वजह से? करंट से ही।
क्योंकि हम यहां पर वेरिएबल करंट लेके आएंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि जो वेरिएबल करंट यहां पर होगी, तो जिस कॉइल में आपने वेरिएबल करंट रखी उस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। तो ये कौन सी कॉइल है? अब प्राइमरी कॉइल। और जिसमें अब ईएमएफ इंड्यूस होगा, व्हाट इज दैट कॉइल कॉल्ड एज? दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। Are you getting me? Now, this phenomena of EMF induced in the secondary coil due to the change in the current in the primary coil is known as mutual induction. यही है ये phenomena. अब समझ में आया कि what is mutual induction? It is nothing. It is the special case of electromagnetic induction where an EMF is induced in the secondary coil due to change in the current in the primary coil. When the current changes in the primary coil, then obviously magnetic flux gets changed through the secondary coil. तो magnetic flux भी change हो गया तो EMF भी इंड्यूस हो गया। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अब बात यह है कि सर ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है, सर ये हमने देखा कुछ इसके पीछे कोई जबरदस्त लॉजिक नहीं है, बस एक ही चीज है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिएगा। आपने आज मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे एंगल से चेंज किया। कैसे चेंज किया? करंट को चेंज करके, वेरिएबल करंट को लेके आया मैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। तो उस वजह से क्या हो गया कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब बात यह है कि सर ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है इनको कैसे रखेंगे? आपकी मर्जी। No need to have a proper adjustment between the coils. आप किसी भी तरीके से रखेंगे, ऐसे इन दो कॉइल्स को रखेंगे। यहां पे एक काम करेंगे, इस कॉइल को बहुत सारे टर्न्स देंगे ऐसे। ये देखिएगा, क्या ये फिर से यही कॉइल है कि नहीं? अरे ये तार है ना, ये किशन ये तार आके कर में कम ये वज में अरे में इसको मैंने बहुत सारे टर्न्स दिए और फिर से यहां पर इसके साथ कनेक्ट किया। ये जो मैं यहां पर ये सिंबल दिखा रहा हूं ना, इसका मतलब है वेरिएबल सोर्स। वेरिएबल सोर्स मतलब यूस करंट छु दिवान सच आसन चेंजिंग करंट, और जब चेंजिंग करंट होगी तो यहां पर मैं एक और कॉइल लेके आओ, ऐसे लेके आओ, उसको क्लोज कर दो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? अब आपको पता है कि जब करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा। कि अड़न छु वहीं दिशा की मैग्नेटिक फ्लक्स कद गए चेंज, क्योंकि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सुकत बराबर आसन बी डॉट ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो डेल्टा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। वहीं कैसे करंट इंड्यूस? बिल्कुल, आप ऐसे रख सकते हैं, इसको आप टर्न दे सकते, या आप ये जो सेकेंडरी कॉइल लेके आ रहे हैं जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसको भी आप कैसे लेंगे? उसको भी आप कुछ टर्न्स देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सेकेंडरी कॉइल ले ली, यहां इस कॉइल को इसके ऊपर बिठा दो ऐसे ऐसे, जैसा कि मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको कि ऐसे ले लीजिएगा। अकेडमी तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। आपने इसको उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। डोंट वरी अबाउट देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन, आप कैसे रख रहे हैं उनको, ये उस पर निर्भर नहीं करता, वो आपको बाद में पता चलेगा। बट मेन चीज जो है कि सेकेंडरी कॉइल में कैसे करंट इंड्यूस होगी, सेकेंडरी कॉइल में कैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो होगा ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अकेडमी तो फिर आप कैसे भी रखिएगा, इनमें ईएमएफ आ ही जाएगा। अब कैसा आ जाएगा वो डिपेंड करेगा, तगड़ा आएगा कि फीबल आएगा या थोड़ा कमजोर ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो डिपेंड करेगा उस ईएमएफ की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो आगे पढ़ेंगे। अकेडमी मगर अभी आपको इतना पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्शन कुछ नहीं है, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट यहां पर जो कारण है ईएमएफ को इंड्यूस करने का वो ये है कि आप एक कॉइल में क्या करते हैं, आप एक कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं। तो ड्यू टू द चेंज इन द करंट इन वन कॉइल द ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो दो कॉइल्स है, चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, क्या ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं या ये चीज कैसे होता है? आपने देखा कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसके लिए तो मुझे कोई लॉजिक नहीं देना अब, क्योंकि मैंने आपको ये प्रूव करके दिया है अभी तक कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर भी वही हो रहा है। बट अब बात यह है कि क्या ये कॉम्बिनेशन, ये जो यहां पर कॉम्बिनेशन है कि एक कॉइल में आप करंट चेंज कर रहे हैं और दूसरे में कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है,
क्या ये चीज़ हम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में? आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर हो रही है, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर हो रही है, तो आप इस म्यूचुअल इंडक्शन को घर में हर जगह यूज कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है। आपके आजू बाजू में म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है, बट आपको दिखती नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वी आर सराउंडेड बाय द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना। आर अकेडमी, ये जो फिनोमिना है इसी से हम भरे पड़े हैं। आर अकेडमी, अब आप कहेंगे कि सर ये ये म्यूचुअल इंडक्शन डे टू डे लाइफ में गसन। मैं आपको एक बात कहूंगा कि अब मुझे पहले एक बात बताओ, अब मैं एक बात बता दूंगा आपको कि चलो ये मत क्या कर चेंज करंट, क्योंकि उसके बाद मैं बता सकूंगा कि व्हाट इज इट्स एक्चुअल यूज और आप ऐसा यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं वेरिएबल सोर्स ऑन एमएस क्या पकड़ में चेंजिंग करंट यथ मन क्या इंड्यूस ईएमएफ, सही बात। अब अगर मैं एक काम करूं कि यथ मज कर बम, यथ मन निम बह या 3 टर्न, 2 टर्न नी मैं कॉइल मन कहा था किस मज इन द सेकेंडरी कॉइल, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आपको पता है कि ये क्या कर क्रिएट, ये करना वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चेंज, उसके साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स गस चेंज। अगर वह मैग्नेटिक फ्लक्स गस चेंज तब यथ में कोता ईएमएफ गस इंड्यूस। अब आपको पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एज पर फैराडेज लॉ, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड किसके बराबर होता है वो आपको पता है। एज पर फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यही है ना। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के मुताबिक कितना वेरी हो गया, तो वो तो पता ही होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। बट आपको पता है कि ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, एन पे भी नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहां पर कितने टर्न्स हैं, ये एक कॉइल बनी कि नहीं बनी, अरे बनी कि नहीं बनी, एक कॉइल बनी, तो इसमें एक प्रकार से ईएमएफ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसी तरह से इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पर कितने ईएमएफ इंड्यूस हो गए, 2, तो सिंपली जितना यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया चलो ई, उतना इस कॉइल में भी चलो वो ई, तो टोटल कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया 2E। में दैट इज हियर इज एन। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। आपको बाद में पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या तेवर दिखा रहा है आगे। बट अभी आप देखिएगा में 10 टर्न, ये मत देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर आपको पता है कि आपने करंट चेंज कर दी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब जितना यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना यहां पर, उतना यहां पर, उतना यहां पर, और मैं हर जगह क्या रख रहा हूं, एक एक टर्न दे के रहा हूं मैं ऐसे, जितने कॉइल टर्न टर्न टर्न, और मैंने एन टर्न्स दिए। क्या प्रत कुन मन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज गसन, यथ मज क्या गई टर्नस मज क्या गई इंड्यूस ईएमएफ, यथ मज ईएमएफ, यथ मज ईएमएफ, यथ मज ईएमएफ, एट द सेम टाइम कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा सर, एन टाइम्स ही। तो इसका मतलब यह है कि ईएमएफ इज नथिंग, इट इज द वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज बाय हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। इन द सेकेंडरी कॉइल यू कैन चेंज द वोल्टेज, you can change the voltage, or we can say you can change the EMF। बताइए EMF कैसे आप चेंज करेंगे, जब आप N के साथ खेलेंगे, जितना आप N ज्यादा रखेंगे, जितने आप टर्न सेकेंडरी कॉइल में देंगे उतना तगड़ा EMF निकलेगा कि नहीं, उतना ज्यादा EMF निकलेगा कि नहीं। आरेगढ़ तो इसका मतलब है कि हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, हम EMF को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, बाई हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाई चेंजिंग द नंबर of turns in the secondary coil। आप प्राइमरी कॉइल में चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक चेंज हो गया, आप इसमें चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो गया, इसके मुताबिक चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें 10 टर्न्स है तो इसमें आपने 12 दिए, तो इसमें ज्यादा हो गए, तो आप इसको 10 से रखे और इसमें 8 दे दीजिएगा, तो इसका मतलब उसमें कम आ गए, आर्गेड में अब इसमें ज्यादा आ गए। तो सोचने वाली बात है कि आप एक में चेंज कर दो तो रिलेटिव चेंज आ गई आर्गेड में। अब मुझे एक बात बताओ, जितने हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे
सेकेंडरी कॉइल में व्हाट विल हैपन, तो ईएमएफ तो हर जगह चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स तो हर जगह चेंज हो रहा है, तो जितने टर्न्स आप देंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स वहां पर देंगे, उतने ईएमएफ आ जाएंगे। तो ईएमएफ बढ़ा के नहीं बढ़ा, हाँ, तो व्हाट इज ईएमएफ? इट इज वोल्टेज। तो वोल्टेज के साथ आप खेल पा रहे कि नहीं? बताइए किसकी वजह से आप वोल्टेज के साथ खेल पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इस कॉइल की वजह से, इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि आपने यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया और यहां पर आप डिफरेंट टर्न्स रखेंगे, ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा, कम रखेंगे तो कम ईएमएफ आ जाएगा। अरे में तो कम या ज्यादा ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड यू कैन प्ले विद वोल्टेज. You can play with EMF or voltage by changing the number of turns in the secondary coil. बस इतनी सी थी कहानी कि आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक ही चीज करना है आपने, व्हाट इज दैट? आपने बस नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करना है इन द सेकेंडरी कॉइल. अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ ट्रांसफार्मर. ये जो यहां पर मैं तो कॉइल ले रहा हूं ना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, इसमें करंट चेंज कराओ तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें वोल्टेज आ जाएगी, और वो वोल्टेज ज्यादा होगी कम होगी वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने टर्न्स दिए. ज्यादा टर्न्स दिए तो ज्यादा ईएमएफ आ जाएगा, कम टर्न्स दिए तो कम ईएमएफ आ जाएगा इस कॉइल में. आर में तो वो कौन कर रहा है? वो नंबर ऑफ टर्न्स कर रहा है. सिंपल बात है. अब आपको पता है आपके घर में बिजली आ रही है तो कितनी? 220 वोल्ट. अरे यही हो रहे हैं, यही आ रही है ना, जात वो वोल्टेज ना इस घर वातन क्या कहते हैं वोल्टेज आरे में. मगर आपको पता है कि खास कर तो लेक्चर ये वचन तिमन पर जब वो सड़क से जा रहे हैं तो उनको पता है कि तिम युत या पे कासास पकन, यानी कि ऊपर से जो वोल्टेज आ रही है जो हमारे घर बिल्कुल नहीं आ रही है, डायरेक्टली नहीं आ रही है, वो 11,000 वोल्ट होती है, और उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है, दैट इज 33,000 या 33 वोल्ट, 33 वोल्ट, सॉरी 33 वोल्ट. आगे में तो इसका मतलब यह है कि हमें जो घर में वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट होती है, बट जहां से ये करंट जनरेट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जहां पर भी आप जाएंगे, बगलेहार प्रोजेक्ट देखिएगा तो आपको बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट दिखेंगे. तो वहां पर जो करंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तिम करंट पैदा करन, आपको पता है कि वहां पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर वो टरबाइन को घुमा रहे हैं ड्यू टू द वाटर आगे में, और टरबाइन के साथ वो कॉइल को घुमा रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, और जब कॉइल को घुमा रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो उसमें करंट इंड्यूस होगी. सही बात. अब वो कितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ आ जाएगा, तो वो एट हायर वोल्टेज वहां पर प्रोड्यूस करते हैं. जो करंट वहां पर आती है वो एट हायर वोल्टेज आती है, बहुत ज्यादा, मतलब कि इन थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स. जो पावर प्रोजेक्ट होता है वहां से जो करंट आती है वो हाई वोल्टेज पे आती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज पे आती है. क्यों वो बेचते हैं उसको हाई वोल्टेज पे? क्योंकि उनको पता है कि जब हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा. हम नहीं चाहते हैं कि जहां हमने इसको लेना है, जिस घर में हमने इसको पहुंचाना है, जिस डेस्टिनेशन पे हमने इसको पहुंचाना है, इस करंट को, ये तब तक पहुंचनी चाहिए. इसलिए वो हायर पोटेंशियल पे उसको बेच रहे हैं, यानी कि वो हाई वोल्टेज पे बेच रहे हैं. बट जब हम घर में देखते हैं कि हमें उतनी वोल्टेज नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं? आपने अपने महल में देखा होगा वहां पर ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? यही चीज होता है. तो यहां पर आपने हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज से जो करंट आई वो इसके साथ बेच दी, तो करंट क्या करंट जो हाई वोल्टेज से अब करंट आ रही है तो उसको आपने इस कॉइल के थ्रू पास कर दिया. वो वेरिएबल करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके थ्रू अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करंट चेंज हो रही है? तो इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? इसमें हम टर्न्स कम रखते हैं. जब टर्न्स कम रखेंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो कम होगा, ज्यादा वोल्टेज कम होगी. अगर योर वारिया ज्यादा वोल्टेज और यवान, तो आपको पता कि बाय द हेल्प ऑफ, बाय द एड ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आप लो वोल्टेज उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको पता है कि वही वो ऐसे महल किस ट्रांसफार्मर
टर्नस था वोल्टेज और वो बहुत ज्यादा थी, आपने उसको कम कर दी, फिर आपके घर कितनी आ रही है 220 वोल्ट। अब आप चाहते हैं कि अब मेरा फोन चार्जिंग पे लग जाए, किस पे लग जाए, चार्जिंग पे। और आपको पता है कि आपका फोन लैपटॉप वगैरह वो 220 वोल्ट पे भी नहीं काम करता, वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा है। एक फोन जो हमारे पास है स्मार्टफोन, उसके लिए 220 वोल्ट नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत कम वोल्ट चाहिए, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, इतनी सी वोल्टेज चाहिए। और आपके घर में कितनी आ रही है 220 वोल्ट। आपको क्या पता है कि जो आप चार्जर लगा देते हैं या जो आपके फोन में होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, and that transformer in our common language is known as adapter। उसको हम क्या बोलते हैं, एडाप्टर। तो वहां पर एक और ट्रांसफार्मर होता है। तो अब कितनी आ रही है, ये अब वो ट्रांसफार्मर ले लीजिएगा जो आपके फोन में है या जो आपके राइस कुकर में है, जो आपके मोबाइल फोन में है, जो आपके कंप्यूटर में है, जितने भी चीजें आपके घर में चल रही है हर किसी चीज में ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब कितनी आ रही है 220, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अब और कम कर दी होगी, तो वो 3 वोल्ट तक वोल्टेज तो और डिम कर सकता है, तो आपका फोन चार्जिंग पे लग जाएगा और आपका फोन वो वाली वोल्टेज बर्दाश्त करेगा। अरे गड़मी, तो इसका मतलब है कि सर अब हमें पता चला कि ये क्या क्या तेवर दिखाता है। बस टर्न्स दे दीजिएगा, बस टर्न्स दे दीजिएगा, उनको चेंज करिएगा और आप वोल्टेज के साथ खेल सकते हैं। हजारों को हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और हंड्रेड्स को फ्यू वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्यू वोल्ट्स को हंड्रेड्स वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। क्योंकि आपको पता होगा ये गाड़ी ना वोल्टेज कम आसन, तो हमारी माँ या जो भी हमारे घर में हमारे लिए खाना वाना पका रही है तो वो हमें बोल रही है कि उस ट्रांसफार्मर खाड़ता आग स्टेप, ट्रांसफार्मर खाड़ता आग स्टेप। तो आप वो जो स्टेप बढ़ा रहे हैं ना ट्रांसफार्मर को, आप स्टेप एक्चुअली नहीं बढ़ा रहे हैं, आप वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ जाती है। आरे गड़बी, तो फिर जाके आप बोलते हैं कि हाँ वहीं हुरेस करंट, आरे गड़बी, क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ा दी। तो आप वोल्टेज के साथ खेल सकते हैं, आप वोल्टेज के साथ खेल सकते हैं, मगर उसके लिए कौन आपको हेल्प कर रहा है, एंड दैट इज द म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज एक्चुअली द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वाज नथिंग, जो आज का ये लेक्चर था ये सिंपली थ्योरेटिकल था, बट इट वाज अ बिट कंसेप्चुअल कि हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे काम करता है, हम वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड इट इज सिंपली पॉसिबल बाय द एड ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। आप बस नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करिएगा, ठीक है। और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन में ये जो इंडक्टर ये जो यूज होते हैं वो सिंपली एक तार होती है, उसको हम टर्न्स देते हैं। बस उन 2 कॉइल्स को ले लीजिएगा, एक को चेंजिंग करंट के साथ जोड़िएगा और दूसरे अपने लोड के साथ कनेक्ट करिएगा। जहां पर भी जो लगाने आपने, फोन है या कंप्यूटर है या आपका इंडक्शन कुकर है, जो है उसके साथ उसको जोड़िएगा, तो आपको जितनी वोल्टेज बढ़ानी है तो बढ़ाइएगा बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। आरेगड़ी में अब आपको पता चलेगा कि ये कितना तगड़ा टॉपिक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही, बट डिफरेंट एक एंगल से है। दैट इज कि हम कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, एंड दैट इज द चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज आ रही है, और इस वोल्टेज या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। आरेगड़ी में अब इसका न्यूमेरिकल अप्रोच क्या है कि इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, तो मुझे लगता है कि वो अगले वाले लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद आप डायरेक्ट सेल्फ इंडक्शन पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगा, और इसी के साथ ये प्लेलिस्ट इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।